कर लिया, एक गुरु का पल्ला पकड़ लिया, एक नाम, एक मंत्र, एक आराध्य पकड़ लिया तो छोड़ना नहीं। फिर तो भगवान अपने आप संभाल लेंगे। ये संसार में ना बहुत मामला गड़बड़ है। यहां मैं देख रहा था, इतने लोग दुखी हैं, कोई घर से, कोई बिजनेस से, कोई व्यापार से, और न जाने कैसे कैसे जीवन में दुख है। लेकिन एक बात तो सच है, यदि हम भगवान को सच्चे हृदय से कोई प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं। ये तो बात है। और किसी स्थान पर देखो, किसी स्थान पर किसी महापुरुष का किया हुआ पुण्य होता है ना, किसी स्थान पर किसी महापुरुष ने कोई तप किया होता है, तप बड़ा धन बड़ा नहीं, दौलत बड़ी नहीं, सत्ता संपत्ति ऐश्वर्य बड़ा नहीं, सत्ताएं तो आई और चलेगी। 565 रियासतें थी हिंदुस्तान में 70 साल पहले, आज एक का भी कोई नामोशान नहीं दिखता है। सब राजपाट खत्म हो गए। सब बड़े बड़े अमीर लोगों के साम्राज्य रह गए। अंग्रेजों का 150 से ज्यादा देशों में साम्राज्य था, आज अपने भी 3 टुकड़े होने के कागार पर है। बहुत बुरी हालत है। सत्ता और संपत्ति स्थायी नहीं है, तप युगों युगों तक चलता है, युगों युगों तक चलता है। यहां जो दादा गुरुजी ने तप किया, सन्यासी बाबा ने तप किया, और महाराज अब आप छोटी आयु में अब तपस्या के मार्ग पर चल पड़े। एक तरफ तो आपसे बहुत प्यार आ रहा है और दूसरी तरफ महाराज बहुत लंबी यात्रा, लेकिन गुरुओं की कृपा से महाराज आपका भी तप बना रहेगा। क्योंकि जो गुरु के चरणों में रहता है ना, मैं भजन गा रहा था अभी, गुरु चरणा में शीश नवाय के गुरु वचना में रही जोए, गुरु चरणा में शीश नवाई के गुरु वचना में रही जोए। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, शीतल रही जोए, फिल्म हरी नीरव रही जोए। हाथ उठा के ये दुनिया दाहरी। ये तो अब एक बहुत पवित्र गुरु परंपरा, एक सन्यासी बाबा और जो दादा गुरु बाबा है, बहुत पावनी परंपरा, एकदम निखारिस तपस्वियों की परंपरा। ऐसी तपस्वियों की परंपरा में और भगवान हनुमान जी के अनुग्रह से ये महाराज बचे हुए, नहीं तो महाराज जो वाने तो ये गीता का उपदेश न थारे, कई गीता गड़े पड़ जाते। और ये वो गीता तो सबके भीतर उतरे और या गीता से दूर दूर ही रही हमारा। खैर, ये तो हंसी मजाक की बात है, लेकिन हमारे महाराज जी बहुत पवित्र हैं, बहुत विद्वान भी हैं, बहुत धर्मात्मा भी हैं, बहुत ज्ञानी ध्यानी भी हैं, और अपने धर्म और संस्कृति पर बहुत बड़े स्वाभिमानी भी। हाँ, ऐसे ही होना चाहिए। अपने धर्म पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी परंपराओं पर हमें विश्वास, गौरव, और जिसमें अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने पूर्वजों पर, वेद पर, दर्शनों पर, उपनिषदों और पुराणों पर, निज पर गौरव नहीं है, फिर वो कैसा हिंदू, कैसा सनातनी, कैसे ऋषियों की संतान। हम बार बार कहते हैं एक ईश्वर की संतान है, एक पूर्वदृष्ट गांव की संतान है। हम एक भगवान राम और कृष्ण के, भगवान हनुमान जी के मानने वाले हैं। बोले बागेश्वर धाम की, अरे और जोर से बागेश्वर धाम की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, गौ माता की, गंगा मैया की। आज तो गंगा मैया का अवतरण भी है, अक्षय तृतीया भी है,
और अक्षय तृतीया में कोई साधु संत महात्मा का दर्शन, और वो भी बागेश्वर धाम जैसी सिद्धपीठ पर हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। हम हर हर महादेव तो करते हैं और योग नहीं करते, तो इसका मतलब अब हर हर महादेव नहीं होगा, तो मान मला कुछ और ही हो जाएगा। देखो, इसलिए जो भगवान शिव को मानते हैं, भगवान हनुमान जी को मानते हैं, जो भगवान राम कृष्ण को मानते हैं, गौतम गणाध जमनी पाणिनि पतंजलि की पावनी परंपरा को मानते हैं, उनको योग तो करना ही है। तो कल से योग जरूर करिए। अब मेरे जितना कठिन योग ना हो। अब मैं तुमसे कहूं कि पेट हिलाओ, तुम पूरे हिलने लग जाओगे। अब पेट हिलाने के लिए तो अब पेट पतला भी तो होना चाहिए। बागेश्वर धाम के बागेश्वर सरकार पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज हमारे सनातन धर्म संस्कृति के गौरव पुरुष हैं। ये पुरोधा है हमारी ऋषि संस्कृति के, और हमें बहुत यहाँ आकर के प्रसन्नता हुई कि उन्होंने जंगल में मंगल कर रखा है। अपने देश धर्म संस्कृति पर ऐसे गौरव रखने वाले महापुरुष हैं। हमारे से उम्र में छोटे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तपस्वियों की, योगियों की, सन्यासियों की परंपरा के वो उत्तराधिकारी हैं, प्रतिनिधि हैं। और इस भारत को अपनी ऋषि परंपरा पर, सनातन संस्कृति पर गौरव रखने वाले ऐसे स्वाभिमानी महापुरुषों की जरूरत है, तभी अपने देश धर्म और संस्कृति को हम आगे बढ़ा